हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अपकमिंग जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसमें क्या हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और क्यों हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। जबकि हम मेहनत करते हैं, हमें ऐसा लगता है बट मार्क्स हमारे नहीं आ पाते। देखिए दोस्तों, तो मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है और एक ऐसी प्रॉब्लम जिस पर विद्यार्थी ध्यान देते नहीं है और बाद में परेशान होते हैं। तो दोस्तों, इस बार का जो टेंटेटिव डेट है वो आ चुका है एग्जाम का। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर दिक्कत आती है। अच्छा, एक बात तो आप मानेंगे, आप साल भर जितना पढ़ लीजिए, लेकिन दोस्तों एग्जाम के टाइम पर आपको बड़ा मस्ट है रिवीजन करना, क्योंकि वो बेस्ट टाइम होता है, हमारा बेस्ट एफर्ट होता है। लेकिन जो हमारा एग्जाम का स्ट्रक्चर है वो हमें ऐसा अलाउ करता ही नहीं है। तो क्या दिक्कत आती है, देखो, आप मान के चलो कि आज के टाइम पर भी 60 टू 70% बच्चे ऐसे हैं जिनकी अपनी स्ट्रेटजी होती है कि यार चलो एक काम करते हैं, पहले प्री पढ़ते हैं, प्री के बाद मेंस पढ़ लेंगे, मतलब जीए पढ़ लेंगे। अब वहीं पर दिक्कत कहां पर होती है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अभी आगे, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे हैं। देखो, सो गाइस, जो हमारा इस साल का एग्जाम है, सबसे पहला हमारा एग्जाम होगा ग्रामीण बैंक। पहले होगा ग्रामीण बैंक का पीओ और फिर होगा ग्रामीण क्लर्क, और पहले प्री होगा फिर मेंस होगा दोस्तों। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूं। तो जो हमारा पहला एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है ऑफिसर स्केल 1, मतलब पीओ। ठीक। और यहां दोस्तों प्री एग्जाम की डेट लिखी हुई है, और ये मैं कोई एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, ये डेट है। आपका एग्जाम इसी डेट पर संभव होगा। ठीक है, देखिए, तो जो बच्चे आरआरबी पीओ का एग्जाम देंगे प्री का दोस्तों, तो भाई उनका पहला एग्जाम है 27 जुलाई को। 27 जुलाई को फिर दोस्तों, फिर आपका बेटा एग्जाम होगा 2 अगस्त को। देन 3 अगस्त को आपका लास्ट शिफ्ट होगा। ठीक है, चलिए। सो गाइस, ये आपके एग्जाम का डेट है। ठीक, जुलाई और अगस्त हम देख रहे हैं, यानी 3 अगस्त को हमारा एग्जाम खत्म होगा, मतलब प्री का। अब जो हमारा मेंस का एग्जाम है, मेंस का, तो बेटा मेंस का जो हमारा एग्जाम है वो है 13/9, मतलब 13 सितंबर को हमारा मेंस का एग्जाम डेट है। यानी गाइस, अगर हम केवल इसको देखते हैं, सो गाइस हम देख रहे हैं कि 27 जुलाई, 2 अगस्त, 3 अगस्त और 13 सितंबर पर है। यानी हम ऐसे बच्चे जिनका लास्ट एग्जाम है, तो उनको भी 40 दिन मिल रहा है मेंस के लिए। और आपको लगता है कि यार 40 तो इनफ होंगे, मतलब 40 दिन अगर हम प्रॉपर ठीक से पढ़ाई कर लेंगे, जी को तो हम कर ले जाएंगे। लेकिन आपको बेटा एक एग्जाम और भी देना है, और हर बच्चा देगा, वो देगा आरआरबी क्लर्क का, जिसे हम बोलते हैं ऑफिस असिस्टेंट। अब देखो दोस्तों, पहला एग्जाम का है बेटा, पहला एग्जाम है 30 अगस्त को। पहला एग्जाम 30 अगस्त को है। दूसरा बेटा एग्जाम जो आपका है वो है 6 सितंबर को है दोस्तों। और तीसरा एग्जाम है इसका 7 सितंबर को है। अब जरा देखो दोस्तों, अब यहां पर मैं आपको क्या आंसर देने जा रहा हूं। यानी 3 अगस्त को आपने अपना एग्जाम दिया आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ प्री का, और आप सोच रहे हो कि हम पढ़ेंगे 13 सितंबर तक, ये पढ़ लेंगे। लेकिन कैसे बेटा पढ़ लोगे, क्योंकि दोस्तों 3 अगस्त, यहां देखो 30 अगस्त। ठीक। तो बेटा कहने का मतलब कि 3 अगस्त से ही आप जैसे ही बेटा खत्म करोगे, आप जीए पढ़ना ही शुरू करोगे, तभी दोस्तों आपका बेटा एग्जाम आ गया प्री का। अब भाई सिंपल सी बात है, पहला स्टेप तो प्री का एग्जाम है, यानी हम प्री एग्जाम को हमेशा वैल्यू देंगे। तो बेटा अगर हम इसे वैल्यू देंगे, इसे हमें, तो ये पढ़ना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि आरआरबी क्लरिकल में कट ऑफ बहुत हाई जाती है, क्वेश्चन थोड़े सिंपल आते हैं, थोड़े सिंपल आते हैं, और कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो उस समय तो हमारी स्पीड एक्यूरेसी काम करनी होगी हमें। सो गाइस, अब देखो प्री का एग्जाम बेटा इसमें जीराती नहीं है। तो 13 सितंबर को ये हमारा एग्जाम है, लेकिन उसके पहले 30 अगस्त को हमारा एग्जाम है, और फिर 6 को, फिर 7 को दोस्तों। तो जरा मुझे आप बताइए कि आप इसके चक्कर में यहां कहां ध्यान देने वाले हो आप। तो मैंने ये चीजें कोई ध्यान देगा नहीं ना, कोई बताएगा आपको। तो अगर मैं एज ए स्टूडेंट अपने बारे में सोचूं, तो मुझे कितनी दिक्कत आने वाली है सोचिए। क्योंकि मैं फिर इस पर करूं फोकस, और इसका एग्जाम खत्म करते करते और मान लो मेरा आरआरबी प्री क्वालिफाई हो, पीओ हो गया, तो बेटा टाइम कहां बचा मेरे पास पढ़ने के लिए। ठीक, अच्छा। अब दोस्तों अगर मान लीजिए हम बात करते हैं आरआरबी क्लर्क की, तो बेटा इसका जो मेंस है, इसका मेंस है 9/11, यानी दोस्तों 9 नवंबर को आपका एग्जाम है। तो आप यहां पर एक बात बोल सकते हो कि सर चलो पीओ में नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम क्लर्क पढ़ लेंगे सर। अगर हमारा यहाँ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम ये पढ़ लेंगे। तो 7 सितंबर में मान लो हमारा लास्ट एग्जाम है, तो 9 नवंबर हमें काफी इनफ टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए। अगर आपको ये लग रहा है तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं किसके बारे में, हम दिखाते हैं आईबीपीएस पीओ के बारे में। ठीक है, देखो दोस्तों, अब जैसे ही हमारा ये 2 एग्जाम खत्म होगा दोस्तों, हमारा अगला एग्जाम जो होगा वो होगा
IBPS PO, ठीक। अब बेटा यहां पर प्री का एग्जाम डेट लिखा हुआ है, यानी गाइस 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को आपके एग्जाम है प्री के दोस्तों, ठीक। यानी गाइस कहने का मतलब जैसे ही आपने 7 सितंबर को अपना ये पेपर खत्म किया आरआरबी क्लरिकल प्री का, और आप सोचो कि मेंस में टाइम है, तो बेटा कहां टाइम है, क्योंकि जैसे ही आप क्लर्क वाली मतलब प्री को एग्जाम दोगे तो बेटा आपका फोकस यहां आ जाएगा, क्योंकि अगला एग्जाम आपका IBPS PO प्री का है दोस्तों, पेपर टफ भी आएगा, अच्छा भी आएगा, यानी इस पर हमें ध्यान देना है। और हमारा एग्जाम जो है वो लास्ट 11 अक्टूबर को है। अगर दोस्तों 11 अक्टूबर को है, चलिए हम ये मानते हैं कि सर हम यहां तो टाइम दे ही नहीं पाएंगे, मतलब 7 सितंबर के बाद हम लग जाएंगे फॉर द प्री एग्जामिनेशन, क्योंकि सर ये मेंस तो नवंबर में है। अगर हम थोड़ा रिस्क लें, मतलब फॉर एग्जांपल 11 अक्टूबर को दोस्तों मान लीजिए हम पढ़ने के मतलब ये खत्म हो जाएगा तो हम पढ़ लेंगे, क्योंकि 9 नवंबर पर हमारा ना, तो हम पढ़ लेंगे जी। इसका मेंस कब दोस्तों है, इसका बेटा मेंस है 29/11 को। 29/11 मतलब क्या हुआ, मतलब 29 नवंबर को है दोस्तों पेपर, ठीक है। अब इसे रोको, अब यहां आ जाओ, अब यहां आ जाओ। अब गाइस यहां पर जो आपका क्लरिकल है, इसका बेटा प्री एग्जाम है आपका 6 दिसंबर को है, फिर 7 दिसंबर को है, और फिर 13 दिसंबर को है दोस्तों, और फिर 14 दिसंबर को पेपर आपका यहां पर रहेगा। और इसका मेंस कब है, 1 फरवरी को मेंस है दोस्तों, ठीक। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई आरआरबी क्लरिकल का हम पहले दे देंगे, प्री दे देंगे, अब इसका मेंस 9 है तो 9 हम पढ़ लेंगे, लेकिन हमारा एग्जाम कौन सा आ गया, ये आ गया, पीओ का प्री आ गया। अब इससे हम खाली होंगे 11 अक्टूबर, तो अगर हम 11 अक्टूबर को खाली होंगे फॉर एग्जाम्पल मान लो, तो 11 अक्टूबर से दोस्तों हमें टाइम कितना मिलता है, 9 नवंबर, तो यहां पर हमें मिल रहा है 28 दिन मिल रहा है। तो क्या हम 28 दिन में जीए पढ़ पाएंगे, जरा हमें यह भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि गाइस हमारा जो एग्जाम वो 28 नवंबर को, मतलब 28 टाइम है, लेकिन दोस्तों हमारा दिन बढ़ गया ना इस समय, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर सब करना है, कैसे कर पाओगे आप। अच्छा और देखो, अब दोस्तों यहां पर क्या है, यहां पर क्लरिकल की बात हम कर रहे हैं, तो बेटा क्लरिकल में जो हमारा एग्जाम प्री का है वो 6 तारीख को है, 7 को है, और इसमें आपको टाइम यहां पर ठीक ठाक मिल जा रहा है। तो क्लरिकल के बाद थोड़ा टाइम हमारे पास है, हाँ भगवान से मनाइए कि इसके बीच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना मिले। सो गाइस मैंने आपको पूरा ये दिखा दिया कि जब बच्चे मेंस का या प्री का एग्जाम देते हैं तो उनके एग्जाम की डेट इतनी पास पास होती है कि फिर आप प्रॉपर मेंस को ध्यान दे नहीं पाओगे, यानी एक प्री का एग्जाम ने खत्म किया और अब जब आप मेंस पढ़ लें तब से दूसरा प्री आ गया, तो ये प्री मेंस में आप खेलते रहोगे और आप वाकई में अपना पूरा 100% जे को नहीं दे पाओगे, ये बात तो है। तो दोस्तों इसमें क्या किया जाए, तो बेटा इसमें हेल्प करता है यहीं पर दोस्तों हमारा एक डेडिकेटेड बैच जिसका नाम है पाथ फाइंडर दोस्तों। तो बेटा ये पाथ फाइंडर बैच है जो हमने आपके लॉन्च किया है, और हमने स्पेशली इसीलिए से लॉन्च किया दोस्तों कि हम एक बैच एक क्लास बच्चों को दें जो बच्चे डेडिकेटेड मेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। दोस्तों ये क्लास रहेगी और ये क्लास लाइव चलेगी हमेशा टिल द आपके लास्ट एग्जाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल, अगर वो आएगा तब जब, है ना। तो आरआरबी क्लरिकल, आरआरबी पीओ, आईबीएस पीओ क्लरिकल सब में हम ये पढ़ाएंगे। तो बेटा ये ऐसा बैच है जिसमें आपको 1 घंटे देना है और आपका करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस सब कुछ आपका इसी बैच में दोस्तों हो जाएगा। ये बैच आज भी अवेलेबल है दोस्तों, 28 अप्रैल यानी मंडे से इसमें क्लास शुरू हो रही है आपकी, और यहाँ पे दोस्तों प्राइस आपका 999 है, और ये मान लीजिए 28 तारीख के बाद इसका प्राइस बढ़ने ही वाला है दोस्तों, प्राइस बढ़ जाएगा, ध्यान देना इसको, और फिर ये प्राइस 1899 का हो जाएगा। तो 28 तारीख तक इस बैच में आपको एनरोलमेंट लेना है। तो इस बैच में क्या फायदा आपको बेटा दिया जाएगा, देखिए सबसे पहले आपको हम पढ़ाएंगे स्टैटिक जीए जो कहीं नहीं मिलता, वो परेशान रहते हैं आप। फिर दोस्तों हम पढ़ाएंगे बैंकिंग फाइनेंशियल, जो हमारा है पॉइंट वो हम पढ़ाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम करंट अफेयर्स शुरू कर देंगे। आप मान के चलो, देखो वैसे तो डेली बेसिस पर आपको हम करंट अफेयर्स का थोड़ा थोड़ा रिवीजन करवाएंगे, लेकिन जो फुल्ली डेडिकेशन से वो हम जून मंथ में शुरू कर देंगे दोस्तों, और फिर से आपको मल्टीपल सोर्स से रिवीजन कराएंगे, मल्टीपल पीडीएफ देंगे आपको, ताकि आप अपने एग्जाम टाइम पर इस पर फोकस कर पाओ। और दोस्तों चूंकि हम सुन रहे हैं कि एलआईसी एग्जाम आने वाला है, इंश्योरेंस का एग्जाम तो आता रहता है, आपने लास्ट एग्जाम भी देखा होगा, बीच बीच में एनआईएसीएल इन सब एग्जाम आ गए थे, तो आपको इसमें इंश्योरेंस भी मिलेगा दोस्तों। अगर आप अलग से करोगे परचेस, तो बेटा अलग से आप ये करोगे परचेस 500-600 रुपए का, बेटा ये अच्छा एग्जाम के टाइम पर आप लोग करंट अफेयर्स बैच ज्वाइन करते हो 500-600 रुपए वहां दोस्तों। बैंकिंग के लिए मतलब ध्यान से देखें तो दोस्तों, मतलब अगर आप अलग अलग ज्वाइन करते हो तो आपको बेटा इसी के लिए आप कम से कम 2000 रुपए खर्च करोगे,
और ये बैच आपको आधे दाम पर मिल रहा है, और वो भी 28 तारीख तक। उसके बाद फीस हमारी बढ़ जाएगी। इसके अलावा क्या मिलेगा आपको वो देख लो बेटा। इसके अलावा हम आपको देंगे, देखो आपका बेटा एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है, आपका एक टेलीग्राम चैनल बना गया है दोस्तों, जिसमें मैं ही ऐड करता हूं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो जब आप बैच परचेस कर लेंगे, तो बैच परचेस करने के बाद दोस्तों उसका इनवॉइस या फिर कोई भी मतलब प्रूफ आप मुझे भेजोगे कि सर मैंने बैच परचेस कर लिया, तो मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल पे क्या मिलेगा दोस्तों आपको, देखो एक तो मैं खुद हूं वहां पर, मेरी मेंटरशिप मिलेगी आपको। उसके बाद दोस्तों आपको बेटा क्या मिलेगा, आपको मिलेगा हमारा जीत 1000 एमसीक्यूज पीडीएफ। दोस्तों ये आपको बेटा मिलेगा, हर मंथ मिलेगा, एवरी मंथ। तो ये आपको हम एवरी मंथ देंगे। ये हमारा पेड कंटेंट है, लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे जाएगा पाथफाइंडर में। इसका प्राइस 100 रुपए है दोस्तों, यानी अगर 12 महीने का हिसाब लगाए तो 1200 रुपए का तो नहीं दे रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं। इसके बाद गाइस आपको हम क्या देंगे, आपको बेटा हम देंगे बीएफसीए मैगजीन। बेटा ये हमारी मैगजीन आती है, हर महीने आती है। इसमें हर मंथ का हम बैंकिंग, फाइनेंशियल, करंट अफेयर्स आपको बनाकर देते हैं। इसका प्राइस बेटा 100 रुपए का ऐसे होता है, लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, मतलब 12 महीने में आपको मिलेगा, तो 1200 ही हो गया, तो 2400 का तो बेटा ये कंटेंट हमारा है। इसके अलावा दोस्तों आपको इसमें क्या मिलेगा, आपको बेटा इसमें मिलेगा जीत बैंकिंग अवेयरनेस एमसीक्यूज मैगजीन, हमारी बैंकिंग अवेयरनेस एमसीक्यूज टॉपिक वाइज दोस्तों। तो बेटा इसकी प्राइस हमारी है 399 रुपए प्राइस, जो कि आपको मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। यानी बेटा देखा जाए तो 25-2600 रुपए का तो हम कंटेंट दे रहे हैं आपको, फिर हम क्लासेस दे रहे हैं। तो मतलब एक क्लास में आपको हम 5 से 6 हजार रुपए कंटेंट दे रहे हैं। सोचिए अगर हम लेक्चर को भी काउंट कर लेते हैं, और इसकी फीस मात्र आपको देनी है 999 देनी है, ठीक है। और ये फीस भी आपकी 28 तक ही वैलिड है, उसके बाद आपकी फीस बढ़ जाएगी, डेफिनेटली बढ़ जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा इस बैच को ज्वाइन करना है तो लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में। आप लिंक पे जाएं, लिंक पे क्लिक करें और हमारे बैच में एनरोलमेंट ले दोस्तों। तो ये हो गया आपके लिए पहला प्लान दोस्तों। दूसरा, अगर दोस्तों आप सोच रहे हो कि सर हमें ये बैच चाहिए, लेकिन सर हमें ना क्वांट भी पढ़नी है, हमें रीजनिंग पढ़ना है, हमें इंग्लिश पढ़ना है, हमें जीए पढ़ना है, तो बेटा फिर आप ले लो पूरे 1 साल का ले लो सब्सक्रिप्शन, मात्र दोस्तों कितने में, 2199। यानी 6 मंथ आपको बेटा कोर्स है, और 6 मंथ का हम अपने साइड से फ्री देंगे आपको टाइम पीरियड। यानी 1 साल के लिए आपको देना है मात्र 2199। इसमें हमारा पाथ फाइंडर भी इंक्लूड हो जाएगा दोस्तों। सेम वही है, इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी हमारे इसी मतलब डिस्क्रिप्शन में। आपका मन आप पाथ फाइंडर लो, आपका मन आप ये लो, बस हमारा कोड जो है बेटा वो एवीपी है, उसे आप जरूर से लगा देना। और इसकी डेट तो आधी लास्ट है 26, ठीक। सो गाइस मिलते हैं फिर क्लास में। थैंक यू सो मच। हाँ एक बात और, जब दोस्तों आप 1 साल के लिए हमें ज्वाइन कर लोगे, तो बेटा ये सारे बैचेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। आरआरबी पीओ प्री, आरआरबी क्लर्क प्री, मेंस दोस्तों, इंटरव्यू में है तो इंटरव्यू बैच, देन सेम आईबीपीएस पीओ क्लरिकल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पूरे साल भर का बैच आपका फ्री हो जाता इसमें 1 साल में, ये इतने फीस में 2199 में दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, थैंक यू।